जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि वो जल्द ही कुछ खास तरह के इस्तेमाल के लिए डिजिटल रुपए यानी कि ई रूपी का पायलट लॉन्च शुरू कर देगा, तो लीजिए वो घड़ी आ ही गई। 1 नवंबर यानी आज से आरबीआई ने अपना वादा पूरा कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 नवंबर से होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रुपए के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। तो चलिए बताते हैं आपको क्या है डिजिटल करेंसी, कैसे करेगी ये काम, और हाँ, सबसे अहम सवाल, बैंक में पड़े पैसे और डिजिटल करेंसी में आखिर क्या फर्क होगा। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि ये डिजिटल करेंसी आखिर होती क्या है। आरबीआई द्वारा जारी किए गए कॉन्सेप्ट नोट के मुताबिक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया एक लीगल टेंडर ही होगी, जिसे करेंसी नोट के साथ एक्सचेंज किया जा सकेगा। यानी 100 रुपए का करेंसी नोट जैसे एक लीगल टेंडर है, वैसे ही डिजिटल रूपी भी एक लीगल टेंडर होगा और दोनों की कीमत बराबर होगी। इस करेंसी को दो चीजों के हिसाब से मार्केट में लाया जाएगा। पहला CBDC R यानी रिटेल पर्पस के लिए और दूसरा CBDC W जो होलसेल पर्पस के लिए होगा। फिलहाल की बात करें तो होलसेल ट्रांजैक्शंस के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसके लिए 9 बैंकों को फाइनलाइज किया गया है। इनमें शामिल हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC। इस करेंसी को लाने के पीछे रिजर्व बैंक का तर्क है कि अगर डिजिटल करेंसी मार्केट में आती है तो नोटों को छापने की जो कॉस्ट आरबीआई को बियर करनी पड़ती है उसमें कमी आएगी। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये डिजिटल करेंसी और बैंक में पड़े पैसे में फर्क क्या है। असल में बैंक में जो आपका पैसा पड़ा है वो बैंक की लाइबिलिटी है, लेकिन डिजिटल करेंसी सीधे आरबीआई की लाइबिलिटी बन जाती है। दूसरा, बैंक में पड़ा पैसा यूज करने के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत होती है, जबकि डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल के लिए बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं होगा। बैंक डूब जाए तो पैसा फंस जाता है, जबकि डिजिटल करेंसी के साथ ऐसा नहीं होगा। यही नहीं, आरबीआई की डिजिटल करेंसी का मतलब है कि ये करेंसी किसी एसेट से बैक होगी, यानी ये भी करेंसी नोट की तरह ही काम करेगी। तो इस डिजिटल करेंसी के क्रिप्टो करेंसी की तरह पल में तोला पल में माशा होने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ आपका ये जानना भी जरूरी है कि डिजिटल करेंसी को बाकी ट्रांजैक्शंस करने के तरीकों को खत्म करने के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि इसे भी एक अलग तरीके की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकेगा और इससे क्रिप्टो करेंसी को भी टैकल किया जा सकेगा, जो काफी वॉलेटाइल है। साथ ही ये सरकार के डिजिटल इकोनॉमी के एम को पूरा करने में भी मदद करेगी। यही नहीं, आरबीआई ऐसी चीजों पर भी काम कर रहा है जिससे आप भारत की डिजिटल करेंसी से ही देश के बाहर भी पेमेंट कर पाएंगे। सरकार के लिए डिजिटल करेंसी का फायदा ये होगा कि करेंसी नोट को जैसे ट्रेस करना मुश्किल होता है, वहीं डिजिटल करेंसी को आसानी से ट्रेस किया जा सकेगा। बाकी फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट है जिस पर काम चल रहा है और आने वाले वक्त में देखना होगा कि आरबीआई कितनी एफिशिएंटली इसे लागू कर पाता है। तो ये है डिजिटल करेंसी का पूरा गणित। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।